बच्चों क्वेश्चन दिया है कि चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो वैसे तो इसका उत्तर आपको याद होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभार हम पेपर में क्या होता है उत्तर भूल जाते हैं, इसलिए हम पे सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि संख्या पद्धति में कोई भी क्वेश्चन हो ना तो उसमें संख्या मान लो। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन हो उनमें संख्या मान लो, कुछ भी जो तुम्हारी मर्जी हो। अब जैसे चार लगातार विषम संख्या है तो चार लगातार हम मान लेते हैं कि भाई 3 है, 5 है और 7 है, 9 है। उदाहरण के लिए हम सबसे छोटी लेते हैं, एक भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो एक नहीं लेते और आगे वाली लेते हैं। तो अब इनको क्या करो, इनकी गुना कर लो। ठीक है ना। तो गुणनफल करो इनका। तो देखो 7 9 63, पीछे से करते हैं जरा। 63 गुना 5 तिया 15। ठीक है, 15 गुना करो अब जरा इनकी। 5 तिया 15 और 5 छन 30 और 1 31 और 1 तिया 3 और 1 चिक्का 6, तो 5 4 9, ये आ गया 945। अब हमें बताना है कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, हमें वर्गमूल निकाल लाना चाहिए, तभी तो हम पूर्ण वर्ग बता पाएंगे कि भाई पूर्ण वर्ग कितना है। क्योंकि चलो ये क्वेश्चन तो आसान है, ये इस तरीके से दे दिया, वो किसी भी तरीके से दे सकता है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग निकालेंगे। अब देखो यहाँ मैं तुम्हें वर्गमूल भी निकालना सिखा दूंगा साथ में। ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे का जोड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले पीछे से बनाओ जोड़ा, ये बन गया। और क्योंकि यहाँ एक है तो एक पे लगा देंगे। ठीक है ना। अब देखो ऐसी कोई संख्या ढूंढो कि इसमें भाग चला जाए। तो 3 तिया 9 है, जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है ना वर्गमूल निकालते समय। तो 3 तिया तो 9 हो गया भाई, है ना। उतार लिया हमने 45। अब 3 का ये उतार लेना हमें 6। ठीक है। अब देखो यहाँ अब हमारे पास क्या समस्या आएगी कि जितना हमें यहाँ लिखना है उतना ही यहाँ लिखना है, फिर भाग देना है। तो हम सबसे कम मान लेते हैं, सबसे कम एक बार ही जाएगा, है ना। तो एक के कम एक और एक छिक्का 6। अब उल्टा घटा दो। ठीक है। तो 11 में से 5 के 6 और 5 में से 4 गया 1। तो अगर हम अब ये क्या बच रहा है, 16 बच रहा है माइनस का। इसका मतलब अगर हम इसमें 16 जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसका, 31 का। बात समझ में आ गई ना। तो विषम संख्याओं में ये है ना जादू, ये एक्चुअल में जादू ही है। कोई भी आप 4 विषम संख्या उठा लेना, उनकी आपस में गुना करना, अगर आप उसमें 16 जोड़ेंगे ना तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी को संख्याओं का जादू कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं। तो अगर हम 16 जोड़ते हैं इसमें 945 में तो कितना हो जाएगा, 945 प्लस 16। तो जोड़ो जरा इसको, 1 और 4 और 1 5 और 1 6 और 961। तो 961 31 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। ठीक है ना, ये 31 का वर्ग होता है। इसको निकाल के देख लेना चाहे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये हमारा 16 आंसर है। ठीक, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।